नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का 11 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले मैप से शुरुआत करते हैं। तो देखो, मैप में आज हमें क्या सीखना है। हमें देखना है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। तो देखो, यहाँ पर आप बिल्कुल भूल जाओ कि ऑस्ट्रेलिया आपको पता भी है। देखो, मैप कैसे देखते हैं मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले ये मैप आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि आपका भारत देश कहाँ पर है। तो ये रहा अपना भारत देश। सबसे पहले तो यही समझा करो कि भारत कहाँ पर है। भारत के रिस्पेक्ट में ही आप दूसरे देशों को लोकेट कर पाओगे, ठीक है। आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि अपना जो प्यारा भारत है वो यहाँ पर रहा। उसके बाद में देखो आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी देश जब आप मैप पर देखोगे तो ये डिसाइड कर लो कि भारत के रिस्पेक्ट में वो देश ऊपर की तरफ है या वो देश नीचे की तरफ है। तो हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पर है रेड कलर से। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो देश है वो भारत से नीचे की तरफ है। तो अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है तो मन में सोचना है कि ये वाली इमेज सोचना है और ये सोचना है कि भारत से ऊपर था कि नीचे था। तो आपको याद आएगा वो तो भारत से नीचे था। नीचे था, आप तुरंत समझ जाओगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा देश है। क्रिकेट में इसका नाम बहुत ज़्यादा रहता है। नंबर वन क्रिकेटर रहे, बहुत सालों तक रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर क्रिकेट को लेकर ही आज का सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन ये बना है कि देखो, 2019 में क्रिकेट का विश्व कप होने वाला है, ठीक है। तो उसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसके सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मेन कोच की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, सहायक कोच की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा। देखो, जस्टिन लैंगर इस समय ऑस्ट्रेलिया के मेन कोच हैं, ठीक है। अब रही बात आती है एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग में। तो एडम गिलक्रिस्ट क्या थे, विकेट कीपर थे। रिकी पॉन्टिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के पहले कैप्टन रह चुके हैं पहले से। और ऑस्ट्रेलिया को 3 बार विश्व कप जिता चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि यही पर्सन होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच बनाए गए हैं। तो फिर से देख लेना, 2019 का जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच के रूप में रिकी पॉन्टिंग को अपॉइंट किया गया है। इनका एक बार फोटो देख लो मुस्कुराते हुए, सो दैट आपको और अच्छी से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये रहा रिकी पॉन्टिंग का फोटो, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। रटने से काम नहीं चलेगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स हो। आप भी जानते हो रटने वाला समय बहुत पीछे जा चुका है। अब तो पेपर ऐसा आ रहा है कि जो जिसने डीप स्टडी करी होगी वही कुल चीज़ों को कर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मेन कोच अगर पूछा जाए तो जस्टिन लैंगर इसके मेन कोच हो जाएंगे। आगे देखो, अभी इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के जो सहायक कोच थे उनका नाम था डेविड सकर, ठीक है। अब चूंकि बात यहाँ पर क्रिकेट की हुई है, तो क्रिकेट का जो कंट्रोल बोर्ड है जिसको बोलते हैं आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है। उसके अध्यक्ष का नाम है शशांक मनोहर और आईसीसी के सीईओ का नाम है डेविड रिचर्डसन। अच्छे से चीज़ों को याद कर लेना। वीडियो पॉज करके भी आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर और प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। तो इतनी सारी चीज़ें जब आपको मालूम होगी तब जाकर आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, भारत से नीचे की ओर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नाम की ये जगह है। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन देखो क्या बना है। हाल ही में भारत के 21 राज्य में अरुंधति योजना को शुरू किया गया है। तो देखो, भारत के असम राज्य में, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, असम में अरुंधति नाम की एक योजना को शुरू किया गया है। अब देखो, अरुंधति योजना का पर्पस क्या है। पर्पस ये है, जब हम लोग देखो शादी करते हैं हिंदू रीति रिवाज में, तो देखा होगा बहुत सारे, जब वो लड़की विदा होकर जाती है तो उसके परिवार वाले उसको गहने सोना ये सारी चीजें देते हैं उसकी सुख समृद्धि के लिए। तो ये योजना उन गरीब लोगों के लिए चलाई गई है जो अपनी बेटियों को शादी में सोना नहीं दे सकते, गोल्ड नहीं दे सकते। तो सरकार ने क्या किया, असम सरकार ने, उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों की बेटियों को 1 तोला सोना दिया जाएगा, ठीक है।
जाहिर सी बात, इसका फायदा वही लोग उठा पाएंगे जो गरीब हैं, जो कि ये काम करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से बिना गूगल के लिए बता दो असम के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है सुसाइड केस के ऊपर। इंडिया में सुसाइड बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बना है कि हाल ही में एक अध्ययन के मुताबिक विश्व भर में आत्महत्या करने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आ गई है। तो यहाँ पर 33% की कुल कमी आ गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए 33%। आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या में 33% की कमी आ चुकी है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक फोटो देख लो जिसमें आपको पता चले कि हाँ भाई, सुसाइड का एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, 33%। और ये जो परसेंटेज निकाला गया है, ये निकाला गया है कि 1990 के बाद से ये कंपैरिजन किया गया है। आगे चलते हैं भैया, नासा के ऊपर एक क्वेश्चन बना है कि देखो, सब लोग कहते कि अरे इस बार गर्मी बहुत पड़ी है, गर्मी बहुत पड़ी है। तो 2018 की बात कर रहा हूँ। नासा की एक रिपोर्ट अभी जारी करी गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक का सबसे गर्म साल कौन सा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018। 2018 जो था वो सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा है। नासा ने ऐसी एक रिपोर्ट जारी करी है। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आप देख लीजिए 2018 में कितनी गर्मी पड़ी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको फ़ोटो में कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ढूंढ के लगा देता हूँ कभी कभी, कि थोड़ा बहुत खुशी भी ज़रूरी है आपको। तो देखो, यहाँ पर एक पपी का मैंने फ़ोटो लगा दिया जो गर्मी में चश्मा लगा कर बैठा है। अब क्या होगा कि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे पीडीएफ में, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने कुछ इस तरीके का पढ़ा था कि एक डॉग बैठा था, उसको बहुत गर्मी लग रही थी, 2018 साल था। तो ये सब करता हूँ आपके लिए, सो दैट पूरी कोशिश में लगा हूँ कि किसी न किसी तरीके से आपको मुझे चीज़ें याद करवानी है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशनल, देखो, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई है, सॉरी फिर से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के 8वें चरण की शुरुआत किस दिन हुई है। तो इसका जो 8वां चरण है उसकी शुरुआत भी 8 फरवरी को की गई है। 8 फरवरी 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फोटो भी आपको दिखा देते हैं, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जिसकी शुरुआत 8 फरवरी 2019 को की गई है। दोस्तों, एक चीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारे लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि सर, आप जो करंट अफेयर्स करवा रहे हैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में करवाना शुरू कर दो। तो आप लोगों का क्या मानना है, क्या मुझे हिंदी में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कराने लगूँ? ये चीज़ आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में विंडरस नाम की एक स्कीम चलाई गई है? किस नाम से? विंडरस नाम से एक स्कीम चलाई गई है जिसके तहत 450 भारतीयों को वहां की नागरिकता प्रदान करी जाएगी। तो देखो, भारतीयों को उस देश की नागरिकता जो दी जाएगी विंडरस स्कीम के तहत, वो दी जाएगी यूनाइटेड किंगडम में। यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बुक लॉन्च हुई थी, उस बुक के ऊपर है। एक बुक है जिसका नाम है ऑन लीडर्स एंड आइकॉन्स फॉर जिन्ना टू मोदी, फ्रॉम जिन्ना टू मोदी। ये जो बुक लॉन्च हुई है इसका राइटर कौन है, उसका नाम पूछा गया है। तो देखो, इसका नाम हो जाएगा कुलदीप नैयर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर, अगर आप बुक का शकल दिखा दे तो और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये वाली बुक है ऑन लीडर्स एंड आइकन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी। तो ये जो बुक है इसको देखो, कुलदीप नैयर ने लिखा है। कुलदीप नैयर का फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि ये जो कुलदीप नैयर हैं, ये उनकी लास्ट बुक थी, आखिरी बुक थी। उनकी मृत्यु के पश्चात 8 फरवरी 2019 को इस बुक को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इनकी लास्ट बुक थी और उनके मरने के पश्चात इस बुक को लॉन्च किया गया है। तो एक बार फिर से देख लेना, बुक का नाम है ऑन लीडर्स एंड आइकन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी। बुक का नाम है, राइटर है कुलदीप नैयर। फोटो मैंने आपको दिखा दी है, जिन्ना टू मोदी। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में वहाँ का पहला
दूरदर्शन चैनल जिसको बोलते हैं डीडी, दूरदर्शन, जिसका 9 फरवरी को शुभारंभ किया गया है, उसका नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो न्यूज़ चैनल शुरू किया गया है उसका नाम है अरुण प्रभा। ठीक है, दूरदर्शन तो सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर इसका फोटो भी दिखा देते हैं। अरुण प्रभा नाम से ये दूरदर्शन चैनल वहाँ पर शुरू किया गया है, जो कि सरकार की तरफ से प्रसार भारती इसको ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर नाम याद रख लेना, अरुण प्रभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2019 को किस जगह पर कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है? तो कृषि कुंभ नाम का जो इवेंट है, इसका जो आयोजन है, इसको मोतीहारी में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मोतीहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका बैनर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो कृषि कुंभ 2019। अच्छा, ये तो मोदी जी की फोटो है, मोदी जी के साथ में किसकी फोटो है, कौन कमेंट करके बता सकता है? ठीक है, इसको बिहार के मोतीहारी में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन एक और बुक के ऊपर है, उस बुक का नाम है अनडॉटेड सेंड, बुक का नाम है अनडॉन्टेड सेंड द आइडिया ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक है। इसके राइटर कौन है? तो देखो इसके राइटर का नाम है पी चिदम्बरम। अभी जो हम लोगों ने बुक पढ़ी थी उसके थे कुलदीप नैयर। ठीक है, ये दूसरी बुक है जो एक ही दिन में हम लोग कर रहे हैं। इसका नाम देख लो, अनडॉन्टेड सेंड द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक। ये जो बुक है इसके राइटर का नाम है पी चिदम्बरम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन। सभी लोग टेलीग्राम को ध्यान से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं पूरे महीने का करंट अफेयर सेंड करता हूँ। यहाँ पर देखो आज की क्विज स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने एसबीआई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। दूसरा, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? परमाणु टेक 2019 सम्मेलन किस स्थान पर ऑर्गेनाइज किया गया है? 6 अगस्त को हिरोशिमा परमाणु हमले की कौन सी बरसी मनाई गई है? तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहले जो कमेंट में देगा उसका कमेंट मैं टॉप पर पिन करूंगा। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए सो दैट सभी को इसका फायदा हो सके। आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलना।